हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 का उसके ही सीरीज में आगे बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। ठीक है, हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। तो जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे हमारा एक जेड जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक Z1 ऐसा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। Z इंटू Z1 इज इक्वल टू 1। इस रिलेशन को क्या करेगा? वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये जो Z1 हमारा है ये क्या है? Z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ओके, तो इस सीरीज में हम लोग बात करते हैं। जैसे तो यहाँ से इससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं Z इज इक्वल टू 1/Z1, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके क्या करते हैं हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं Z1 इज इक्वल टू 1/Z। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i, ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है? फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्या करेंगे हम? लेट Z1 बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, सच दैट Z इंटू Z1 इज इक्वल टू 1, दैट इज Z1 इज इक्वल टू 1/Z, दैट इज इक्वल टू 1/2 + 3i। अब देखिए ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसे हम रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो रेशनलाइज कर देंगे तो इसका जो कंजुगेट होता है प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2 - 3i, 2 - 3i। इससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर में आ जाएगा आपको 2 - 3i डिवाइडेड बाई 2a + b इंटू a - b का फॉर्म है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 - 3i डिवाइडेड बाई 4 - 9i स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है? आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1। तो यहाँ आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो ये +9 हो जाएगा। तो 2 - 3i डिवाइडेड बाई 4 + 9 दैट इज इक्वल टू 2 - 3i डिवाइडेड बाई 13। ये 13 क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 2/13 - 3/13। ये हमारा आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका क्या? रियल पार्ट। और ये क्या हो गया आपका? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ टर्म्स की, जैसे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट जैसे हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इज इक्वल टू a + ib, ठीक है, तो इसके कॉन्जुगेट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं Z बार। ठीक है, और Z बार का एक सिंपल सा मतलब होता है कि ये जो बीच में का साइन है ना, जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच में का साइन है, ये साइन को हम इनवर्स कर दें तो प्लस का इनवर्स क्या होता है? माइनस। तो ये हो जाएगा a - ib। यही होता है इसका कॉन्जुगेट का मीनिंग। ठीक है, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक और टर्म होता है जैसे मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जैसे अगेन हम Z इज इक्वल टू a + i भी लेते हैं, तो मॉड ऑफ Z क्या हो जाएगा? √a² + b²। मतलब ये जो इमेजिनरी रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट है, इस दोनों का स्क्वायर लेकर उसको रूट में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाता है? मॉडुलस आ जाता है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं जो कि कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज होते हैं। अब हम इस दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। कुछ कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज होते हैं और कुछ मॉडुलस के प्रॉपर्टीज होते हैं। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट।
और इसी प्रॉपर्टीज को यूज करके क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास हो जाती है जेड ऑफ बार और इसका होल बार इज इक्वल टू जेड ही होगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2i ऑफ इमेजिनरी जेड। मतलब जेड का जो इमेजिनरी पार्ट है उसको यहां पर लिखेंगे 3 जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 ऑफ रियल जेड। रियल जेड का जो पार्ट है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जेड इज इक्वल टू जेड बार अगर है हमारे पास तो ये इंप्लाई क्या करता है कि जेड इज प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल। ठीक है, मतलब प्योरली रियल पार्ट है, मतलब ये जेड का जो है ना इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तभी उसका कॉन्जुगेट और ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ऐसे केस में। और अगर हमारा जेड जेड बार है, इस दोनों का प्रोडक्ट है, तो इसका इक्वल क्या हो जाता है, ब्रैकेट में रियल ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। उसके बाद होता है कि अगर 6 Z1 माइनस Z2 है और इस होल का कॉन्जुगेट है तो ये क्या हो जाता है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दिया है और इसके बीच में निगेटिव का साइन और होल कॉन्जुगेट, तो ये नहीं करेंगे कि Z1 प्लस Z2 कर देंगे, नहीं, ये क्या होता है, इसका कॉन्जुगेट माइनस फिर इसका कॉन्जुगेट, बीच में निगेटिव का साइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, और भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जैसे 7th प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा हमारे पास, Z1 Z2 का होल बार, देन Z1 का बार और Z2 का बार कॉन्जुगेट। ठीक है, Z1 का कॉन्जुगेट अलग निकालेंगे और Z2 का कॉन्जुगेट अलग निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, उसके बाद Z1 प्लस Z2 का होल बार, ये भी सिमिलर निगेटिव जैसा, Z1 का बार प्लस Z2 का बार। उसके बाद एक हो जाता है Z1 बाई Z2 है और इसका होल बार है, तो ये हो जाएगा Z1 का बार डिवाइडेड बाई Z2 का बार। ओके, कॉन्जुगेट निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं हम कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज को यूज कर करके ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। ओके, अब हम लोग कुछ मॉडुलस के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा हमारे पास कि अगर मॉडुलस ऑफ जेड 0 होता है, किस केस में, अगर या तो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है इसका मतलब क्या है कि इसका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या है, 0 है, तभी जेड 0 होगा। और अगर जेड 0 है तो उसका मॉडुलस भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि मॉडुलस ऑफ जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड, और ये इंप्लाई करता है कि मॉडुलस ऑफ माइनस जेड के। ठीक है, माइनस जेड का हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि मॉडुलस के अंदर अगर कोई भी निगेटिव क्वांटिटी है तो वो मॉडुलस से बाहर आकर क्या हो जाती है, पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये तीनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है मॉड के अंदर। मॉडुलस इस तीनों का क्या होगा, इक्वल ही आएगा। उसके बाद जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद मॉड ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। ठीक है, दोनों का मॉडुलस ले लेंगे अलग अलग इंडिविजुअली और उसके बाद उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद अब क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Z2। Z2 नॉट इक्वल टू 0 होगा, जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर 0 नहीं होना चाहिए, और 0 होने का क्राइटेरिया हम लोग जानते हैं कि इसका रियल पार्ट या तो 0 या फिर इमेजिनरी पार्ट उसका 0 हो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो इसमें हम नॉर्मल जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगाते हैं ना, वही उसको हम यूज करेंगे इसमें। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में कितना पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है, इसका कितना पार्ट होता है, रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो हम लोग जो 2a इंटू बी करते हैं तो उसमें a इंटू बी में सिर्फ रियल पार्ट को ही यूज करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को यूज नहीं करते। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 रियल ऑफ Z1 Z2 का बार। ठीक है,
ये हमारे पास क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, Z1 Z2 का हम Z1 और Z2 का जो कॉन्जुगेट है उसका प्रोडक्ट करेंगे और उसके बाद उसका जो रियल पार्ट है उसको यूज करेंगे और तब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। उसके बाद प्रॉपर्टी हो जाता है एक, और एक होता है Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 2 ऑफ रियल Z1 Z2 बार। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाएगा, अगर हम इस दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी होता है कि जैसे अगर हमारे पास ऐसा कुछ दिया हो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो AZ1 माइनस BZ2 और इसका हमारा मॉडुलस का होल स्क्वायर पूछ रहा है, प्लस BZ1 प्लस AZ2 और इसका मॉडुलस का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसमें A और B क्या होता है, रियल नंबर के अंदर इंक्लूडेड होता है। अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूला का, इस जो प्रॉपर्टी है उसका हम डेरिवेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताना कि अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तो हम इसका डेरिवेशन दे सकते हैं। ठीक है, अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, सारे प्रॉपर्टीज को डिराइव करके भी दिखा देंगे। थैंक यू।